सोचिए, एक तरफ एक ऐसा बादशाह है जो पूरी दुनिया जीतने निकला है, जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते हैं। और दूसरी तरफ एक फकीर, एक सन्यासी, जो उस बादशाह की दुनिया ही पलट देता है। आज की कहानी इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि इन दोनों में, एक राजा और एक सन्यासी में, आखिर असली महान था कौन। तो देखिए, यहाँ ना दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों का टकराव है। एक तरफ है वो शक्ति जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की मालिक है, जिसे पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। और दूसरी तरफ है एक ऐसी शक्ति जो किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि खुद की मालिक है। मतलब जिसने अपनी इच्छाओं को, अपने मन को जीत लिया हो। और बस यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ है। असली बड़प्पन, असली महानता आखिर है किसमें? क्या पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने में, या फिर अपने अंदर की दुनिया को जीतने में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इतिहास के एक ऐसे किरदार से जिसका नाम आज भी गूंजता है। एक ऐसा योद्धा, ऐसा राजा, सिकंदर। जी हाँ, वही सिकंदर जिसे दुनिया कहती थी सिकंदर महान। ये बात है चौथी सदी ईसा पूर्व की। सोचिए, सिकंदर अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ भारत की सरजमी पर आ पहुंचा है। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। उसे पूरी की पूरी जानी पहचानी दुनिया जीतनी थी। और उसका खुद पर यकीन, अरे उसे तो लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो अजेय है। लेकिन भारत आकर उसका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसके लिए वो शायद कभी तैयार ही नहीं था। और ये कोई दुश्मन सेना नहीं थी, कोई राजा नहीं था, बल्कि ये चुनौती आई एक अकेले इंसान की तरफ से। एक ऐसी टक्कर जिसने उसके गुरूर को, उसके अहंकार को जड़ से हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि सिकंदर के सैनिकों ने उसे एक बड़ी ही अजीब खबर दी। बताया कि जंगल में एक संत रहते हैं, एक फकीर, जो किसी से डरते नहीं। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस संत ने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह से मिलने से साफ मना कर दिया था। जरा सोचकर देखिए उस सैनिक की क्या हालत हुई होगी जिसने सिकंदर जैसी शख्सियत के सामने खड़े होकर ये कहा होगा, महाराज, वो संत कहते हैं कि उन्हें किसी राजा वाजा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, ये शब्द सिकंदर के लिए किसी भी तलवार के घाव से ज्यादा गहरे चुभे होंगे। सिकंदर की जिंदगी में शायद ये पहला मौका था। पहली बार उसके ईगो को, उसके अहंकार को इतनी जोर की चोट लगी थी। अरे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे मना कर दे। और यहाँ एक मामूली सा दिखने वाला संत था जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। तो बस अब वो पल आ गया था। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ संतोष। चलिए देखते हैं कि इस आमने सामने की टक्कर में होता क्या है। तो सिकंदर खुद चलकर उस संत के पास पहुंच गया। और सोचिए, वही शाही अंदाज, वही गुरूर, अपनी पूरी ताकत और अधिकार की आवाज में उसने पूछा, मैं हूं सिकंदर, इस दुनिया का सबसे महान राजा। तुम कौन होते हो मुझसे मिलने ना आने वाले? शायद उसे उम्मीद थी कि सामने वाला डर जाएगा, कांपने लगेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। संत ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। सोचिए, कितना साधारण सा जवाब, लेकिन कितना गहरा। सिकंदर तो भौंचक्का रह गया। अब उसने अपना आखिरी पत्ता खेला, अपनी ताकत का, अपनी दौलत का। जताने लगा कि वो कितना बड़ा है। बोला, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूं? अरे मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। और बस यही वो पल आता है जो इस कहानी को और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। संत ने बड़े आराम से कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई मुझे कुछ दे सकते हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो। जरा साइड हट जाओ, तुम मेरे हिस्से की धूप रोक रहे हो। इस एक लाइन के बाद वहां सन्नाटा पसर गया, गहरी खामोशी। दुनिया का वो बादशाह जिसके पास सब कुछ था, उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो सच में उस संत को कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उस संत को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। और पता है, उसी खामोशी में, उसी सन्नाटे में सिकंदर को वो सबक मिला जो उसे दुनिया भर की दौलत या बड़ी बड़ी जीतें भी नहीं सिखा सकती थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि असली जीत का मतलब होता क्या है। और वो सबक था संतोष, मतलब कंटेंटमेंट। असली ताकत यही है
ये वो पावर है जो ना तलवार से मिलती है, ना किसी सिंहासन से। ये पावर तो मिलती है किसी भी चीज की चाहत न रखने में। मतलब जिस इंसान को अपने अंदर ही सुकून मिल गया, अपने अंदर ही शांति मिल गई, उसे बाहर की दुनिया जीतने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी जंग, अपने मन की जंग, पहले ही जीत चुका है। और आखिर में सिकंदर को भी ये बात समझ आ गई कि पूरी दुनिया को जीतना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को काबू में करना, असल में दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई तो यही है। कहते हैं कि उस दिन दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने उस फकीर के सामने सिर झुकाया, क्योंकि उसे जवाब मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि उन दोनों में असली महान कौन है। वो नहीं जिसके पास पूरी दुनिया की दौलत थी, बल्कि वो जिसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, पूरी दुनिया को जीत लेना या खुद को जीतना? असली महानता बाहरी कामयाबी में है या अंदर के सुकून में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।